अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज तिलस्मात चैनल की जानिब से फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और एक सुरमे वाला अमल लेकर आए हैं जो कि मुसख्खर करने वाला सुरमा मशहूर है। ये बहुत बेनज़ीर सुरमा है। थोड़ा सा इसका अमल जो है वो हम आपको बताएंगे। तो ये अमल करने से आप एक ही रात के अमल से ये सुरमा तैयार कर लेंगे। उस सुरमे को जैसे ही आप आंखों में डाल के अपने मतलूब के सामने जाएंगे वो आपका गर्विदा हो जाएगा और ऐसा गर्विदा होगा कि सारी जिंदगी आपका दम फरता रहेगा। वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। किसी को मुसख्खर और अपना गर्विदा बनाने के लिए ये सुरमा बेनज़ीर है। एक बार ही करना है अपना ये अमल और एक ही बार आंखों में लगाकर जिससे भी आप नजरें मिलाएंगे वो आपके साथ साए की तरह साथ रहेगा और ऐसा गर्विदा होगा कि आपकी हर बात मानेंगे। सुरमा तैयार करने का तरीका ये है, एक जोंक पकड़ें। ये आम तालाब में आपको मिल जाएगी, ये किसी से आप खरीद भी लेंगे तो बहुत सस्ती से मिल जाएगी। ये तालाब के किनारे के जो लोग होते हैं ये असल में ज़्यादातर जो जानवर तालाब में घुसते हैं नहाने के लिए वो उनको चिमट जाती हैं जो कि वहाँ से एक जोंक आप ले लें और उसको फलदार दरख्त देखें, कोई भी फलदार दरख्त हो, मीठे फल वाला हो, इसको जोंक को दोनों साइडों से खींच के दोनों साइडों पे कील या कोई सुई चुभो दें दरख्त के साथ। तो ये वहाँ चिमट जाएगी दरख्त के साथ सुई के जरिए। तो फिर ये ऐसा होगा कि चंद दिनों बाद ये खुश्क हो जाएगी, बिल्कुल ये खाली हो जाएगी। जो पानी वगैरह इसके अंदर होगा निकल जाएगा, ये सूख जाएगी, खुश्क हो जाएगी। अब अपने हिसाब से देखें कि आपके इलाके में चांद की जब 15 तारीख है उससे पहले जो जुमेरात है उस दिन आपने इस अमल को करना है। वो सुरमा तैयार करने का वो दिन है। उस दिन नई रूई लें और स्याह गाय का घी यानी काली गाय का घी वो लें आप और एक मिट्टी का बर्तन लें जो आपने चिराग के ऊपर रखना है जिसमें धुआं जमा करना है। एक आपने मिट्टी का चिराग लेना है नया। उस चिराग के अंदर वो जो जोंक है उसको रुई में लपेट कर उसकी बत्ती बना लें और उसको अपने चिराग के अंदर रख के देसी घी जो गाय का हो और काली गाय का हो, स्याह गाय का हो, उसमें रख के आपने उसको जला देना है और ईशा के बाद आपने उसको जलाना है। कूजा जो आपने ऊपर मिट्टी का रखना है वो अब देखने कि इतना बड़ा हो कि धुआं जो है वो चिराग का वो उस कूजे से बाहर ना निकल पाए, उसके अंदर ही रहे। चिराग जला दें यानी रात को 9-10 बजे के बाद, रात को 9-10 बजे इस चिराग को जला दें। वो जोंक आपकी उस बत्ती के अंदर होगी, वो जलती रहेगी और उसका धुआं जो है ऊपर चिराग जो बर्तन आप रखेंगे चिराग के ऊपर उल्टा करके रखेंगे उसमें वो जमा होता रहेगा। आप जहाँ भी जाना चाहें चले जाएं, आपके पास टाइम है, वो सारी रात जलने वाला है चिराग। जब वो चिराग सुबह जब आप जाएंगे, सुबह आप उस वक्त जाएंगे कि अजान से भी पहले आपने इस काम को मुकम्मल करना है। अगर आपके इलाके में फजर की अजान 5 बजे होती है तो आपको 4 बजे उस चिराग के पास पहुंचना है और उसको बंद करना है, सब कुछ उठाना है। वो जो बर्तन आपने ऊपर रखा हुआ था उल्टा करके आपने उसी बर्तन को एक को उठाना है और कोई चीज़ वहाँ से आपने नहीं उठानी। वो जो चिराग है जो बची हुई है या ख़त्म हो गई है उसको एक पाँव की ठोकर मार के आपने उसको तोड़ देना है, वहीं तबाह कर देना है। और वो जो ऊपर बर्तन रखा हुआ है चिराग के जिसके अंदर धुआं इकट्ठा हुआ है उसको आपने उठा के ले आना है और बाकी तमाम चीज़ों को वहीं आपने ठोकर मार के चोट मार के तबाह कर देना है, तोड़ देना है। और पीछे मुड़कर हरगिज नहीं देखना। बिल्कुल इस बात को याद रखना है कि पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना। अगर कोई आवाज़ भी आपको आए तो भी तवज्जो नहीं देनी। अगर कोई आपको साया सा महसूस हो तब भी आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं करनी। अपने ध्यान से घर पहुँच जाना है। घर आकर इस धुएं को अच्छी तरह बारीक पीस कर पहले तो उस आप बर्तन से निकालेंगे, उसको बर्तन से निकाल के फिर उसको पीस लेना अच्छी तरह की, वो डली वगैरह उसके अंदर ना हो। पीस कर आपने चांदी की सुरमेदानी में इसको डालना है। याद रहे कि सुरमेदानी आपको चांदी की चाहिए, उसके अंदर आपने इसको डालना है। वाज़ेह रहे कि ये सब काम फजर से पहले आपने मुकम्मल कर लेना है। फजर की अजान से पहले आपने ये मुकम्मल कर लेना है। बस आपका अमल मुकम्मल हो गया। आप हस्बे ज़रूरत चांदी की सलाई से मतलूब का तसव्वुर करके एक एक सलाई अपनी आंखों में डालें उस सुरमे की और सबसे पहले अपने मतलूब को ही देखें और वो आपको देखें। बस नज़र चार होते ही मुसख्खर हो जाएगा और ऐसा गर्विदा होगा
आपके पीछे पीछे मानंद पालतू जानवर फिरेगा और आपके हर हुक्म की तामील भी करेगा। बहुत बेनज़ीर अमल है जो पहली नज़र में ही मतलूब के दिल में तीर मोहब्बत चुभो देता है। ये सुरमा मर्द व ज़न सबके लिए काम करता है। जो भी लगा के दूसरे की तरफ देखेगा देखने वाले की मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगा। और आप चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि ये सुरमा आप किसी और को भी दे सकते हैं, वो अपने मतलब के लिए कर सकता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए है, आप किसी को भी दे सकते हैं। अगर कोई आपका जानने वाला कोई अजीज दोस्त जिसको ज़रूरत है तो उसको भी आप ये दे सकते हैं ताकि उसका भी ये मसला हल हो जाए। तो अब इजाज़त चाहता हूँ, बात मेरी ख़त्म हो गई। सुरमा आपके सामने मैंने पेश कर दिया, आप बनाना इसको आपका काम है। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।